आके ये अपना इतना ज्ञान यहाँ पे बांटो। किसी ने बोला आपसे? नहीं। मैंने पता है कुछ बातें शेयर करनी थी, क्योंकि अगर वीडियो नहीं डालो, ज्यादा चुप्पी साधो, तो उनको ये लगता है कि नहीं वो गलत है। तो मैं एक बात कहने आई हूँ यहाँ पे। आज मतलब मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, सीखा ही है, मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। और एक चीज बहुत अच्छे से समझ आई कि जो इंसान अपने आप को सही प्रूफ करता है ना, वो आज के टाइम पे गलत हो जाता है। जो अपने आप को सही प्रूफ करता है, मैंने जी जान लगा दी कि हाँ ये देखो ये भी प्रूफ है, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, हर एक चीज में बोला कि देखो हाँ सही हूँ। मैं मुंह से बोलूंगी कोई नहीं मानेगा, विद प्रूफ रखा। तो देवी है, ये तो रिकॉर्डिंग, पता नहीं क्या क्या जो बहुत है। एंगर इशू बोलते हैं कि मेरे को एंगर इशू है। तो जहाँ ये इतनी हेट निकाल रहे हैं मेरे लिए, गालियां दे रहे हैं, आप लोग को भी एंगर इशू है क्या? और है तो किस वजह से है? आपके साथ ऐसा क्या हो गया? और आप लोग इस हद तक बोल रहे हो किसी के लिए, आप कौन हो यही नहीं समझ आ रहा, हो कौन? फिर एक चीज समझ नहीं आती, यहाँ पे गलत सही का फैसला करना होता है, ना कि विक्टिम कार्ड कोई खेल रहा है नहीं खेल रहा है, कोई कुछ प्ले कर रहा है। जब से सब लोग शांत बैठे थे, पहले मतलब कहते हैं ना कि ऐसी चीज को आगे रखो जो कोई सामने कुछ कर ही नहीं पाए। तो जो वार किए जा रहे हैं ना, वो अंशु पे रख के किए जा रहे हैं। उसके पीठ के पीछे कितने सारे लोग हैं वो आप लोग देख ही रहे होंगे। पहले जो दीदी हमारी कभी दोस्त कहलाती थी, दोस्त थी, बस एक कभी दोस्ती का उनको ये भी नहीं पता, वो शांत बैठी थी। जैसे ही अंशु का वीडियो आया वो भी आ जाती हैं, जबकि उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं थी, वो भी आ जाती हैं। फिर वो तो आई, उनके साथ एक और आ जाती हैं, दीप करके जो भी है वो भी आ जाती हैं कि महारानी है, ये है। भाई कौन हो? और उल्टी सीधी धमकी देनी है, वो भी जानती नहीं है हमारा नाम क्या है, हम ये कर देंगे। भाई कौन हो? कभी मिली हो मुझसे? कभी पर्सनली मिली हो मुझसे? कौन हो? या मैंने कभी तुम्हें बुरा भला बोला है, या कभी कुछ गलत बोला आपके लिए? मौके का फायदा यार इतना मत उठाओ। आप सेलिब्रिटी हो ना अपने लिए। दीप, जो पूरा नाम नहीं लूंगी, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। मैंने आपको कभी कुछ बुरा भला बोला, या आपके बारे में कभी हेट बोली, आपके बारे में वीडियो में बोला, या फिर कभी मैं आपसे मिली हूँ, या आप शब्द आपसे बोली हूँ, या मैंने कभी एटीट्यूड दिखाया कि मैंने ये किया वो किया, कुछ किया? किसी ने आपसे कुछ भी बोला, आप सीधे आके वीडियो बना रही हो, वो भी महारानी मेरे बारे में ये बोला। और वो भी कौन से टाइम पे बोल रही हो? जिस टाइम पे इतना सब कुछ हो रहा है। तो ये आपकी जो गैंग है ना, पर धीरे धीरे सामने आ रही है कि कितने लोग हैं, कितने लोग। करो, मेरा कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, कमेंट भी ऑफ नहीं करूंगी। आपके एंगर इशू है ना, आपकी जो सोच है, विचार है, गंदगी आपके अंदर, वो आप निकालो, मेरे लिए निकालो, मेरे लिए, मैं बोल रही हूँ मेरे लिए निकालो और रखो आप अपने कमेंट्स में। मेरी बेटी का बर्थडे है, मैं तो सेलिब्रेट करूंगी और खुशी भी मनाऊंगी, आप करो, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके अंदर कौन से विचार है। भाई मेरे विचार गलत है ना, आप लोग के तो सबके तो विचार गलत नहीं है। जो आप डायन बोल रहे हो और खा गई, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, तो वो दर्शाती है आपके कैरेक्टर को। और बोलो, मैं इस चीज में किसी को रोक नहीं रही हूँ। कोई कमेंट आप जो गंद निकालोगे ना, वो कमेंट में रही निकालो, अपना एंगर इशू निकालो। क्या पता आप, मेरा तो खैर हो नहीं रहा, क्या पता आपका बढ़िया हो जाए, तो निकलो। मतलब कितने ग्रुप निकल रहे हैं पीछे से पीछे, जिसका कोई लेना देना भी नहीं है ना, वो भी सामने आ रहा है। भाई वैसे आपके व्यूज नहीं आते, वो मुझे ही नहीं, वो सबको पता है, वैसे व्यूज नहीं आते। मैं तो ये कह रही हूँ, आते भी, क्या हो गया बेटू, आते भी है ना, तो भाई खुद के नाम पे करो ना। काश मैं तो सच में बच्ची होती, मैं पूरे कांड कर जाती, सब कुछ कर जाती। काश मैं बच्ची होती, और काश मुझ में भी ऐसी बुद्धि होती कि बात रखनी कैसी होती है, गुस्सा नहीं दिखाना होता, चाहे अपन को कितना भी गुस्सा आए, दिखाना नहीं होता। काश मेरे में इतनी बुद्धि होती, क्योंकि मेरे में इतना शार्प माइंड नहीं है, मैं इतनी शार्प माइंड नहीं हूँ भाई, क्योंकि मेरे साथ चीजें गुजर रही हैं, तो मुझे पता है मैं इतनी शार्प माइंड नहीं हूँ। मैं हूँ पागल, ठीक है। अभी पता नहीं है मेरी लाइफ क्या होती है, दुख क्या होते हैं। बेटे किसका है बेटू? और मम्मा का नहीं है। मेरा नहीं है बेटू, मेरा नहीं है। चलो, आरू ने बोला है। दुनिया कैसी है कि मतलब अच्छी। पहले तो मैं बोलती थी कि इनका ग्रुप है पूरा, बोलती थी, पर आज देखो ग्रुप के पीछे से कितने लोग निकल निकल के आ रहे हैं बिना किसी बात के। जिस पड़ोसी का मैं कुछ उठा के लाई थी, है ना, या फिर जो दीप कोई है, उनसे तो भाई मेरा कभी झगड़ा तक कुछ भी नहीं हुआ, ना ही मैंने कुछ बोला। फिर बोलते हैं आप बच्ची के पीछे पड़ी हो, ये आप ये तो देखो कितने सारे लोग पड़े हैं मेरे पीछे। आज तो ये सोशल मीडिया पे बिल में से निकल रहा है, उसके पीछे की भी लाइफ है भाई। जो मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ वही नहीं होता, उसके पीछे की भी लाइफ है। ये सोचो पीछे क्या हालत करते होंगे ये। आपको इतने सीधे है ना, अभी निकलते आएंगे। पूरी अभी गैंग इनकी क्या छोटी पड़ रही है, मैं तो अकेली फाइट कर रही हूँ, वो बड़ी कर रही है। मेरा खुशी का टाइम, कि हाँ पता है कि बर्थडे की तैयारी हो रही, सारी चीजें, खुशी के टाइम को ऐसे बिगाड़ा है इन्होंने।
अभी जिसको बिल में से निकलना है ना भाई, निकल आओ, व्यूज कमा लो। और जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ ना, वो भी आओ, मेरे नाम पे वीडियोस बनाओ कि पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे बोल रहे, बोलो। और सच भी एक दिन सबके सामने आए, हाँ, क्योंकि भगवान या कानून या फिर जो भी कर्मा जो रहता है ना, वो एक इंसान के लिए नहीं रहता, वो सबके लिए रहता है। हाँ, वो तुम्हारे लिए भी है, वो मेरे लिए भी है। मैं गलत करूंगी ना तो वो मेरे लिए भी आएगा कर्मा वापस। हाँ, अगर मैं सही कर रही हूँ तो भगवान हमारे साथ है। के साथ एक और बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज, 4 डेज है ना। सपना जैसे ही रिकॉर्डिंग डालती है अपनी अंशु के बारे, मतलब जो भी इसका चल रहा है उसके बारे में, तो सपना को क्या लगता है कि अंशु भी अपना पक्ष रखे, और अंशु जो आएगी जब, तो वो सपना के पक्ष में या फिर जो सही होगा वो बात रखेगी। लेकिन यहाँ पे हो जाता है उल्टा। अंशु आती है, अपना पक्ष भी रखती है, लेकिन वो पूरा सपना के अगेंस्ट रखती है। वो सपना के बारे में जो चीज़ें हुई थी पहले की, वो सारी बताती हैं। यानी वो सपना की सारी पोल पट्टी खोलती हैं और कहती हैं कि इनको किसी पे विश्वास नहीं है। ये घर में जो छोटी-छोटी चीज़ें होती थी, जो भी चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग करती थी, सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग रखती थी। क्या ऐसा कोई करता है? क्यों ये घर में हर चीज़ों पे रिकॉर्डिंग करती थी और किसी चीज़ पे ये विश्वास नहीं रखती थी। सपना को लगता था कि जो अंशु है, घर में जो भी चीज़ें होती थी, इनके खिलाफ़ होती थी या जो भी होती थी, तो वो आकर हर बातें सपना को बताती थी। तो सपना को क्या लगता था कि अंशु मुझे बहुत मानती है, प्यार करती है, इसलिए मेरा सपोर्ट करती है, मेरा साथ देती है। जो कि वो इसीलिए कह रही थी कि सारी चीज़ें बताएँ। और सपना को अंशु को देखा जाए तो वो बहुत छोटी भी नहीं है, एटलीस्ट ठीक-ठाक एज की है, मतलब मैच्योर बोला जाए तो मैच्योर है एक तरह से। तो वो साथ देती थी सपना का, तो सपना को लगा था कि वो मेरा साथ देगी और जो सही होगा वो रखेगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे गाइस उल्टा हो गया और अंशु ने सपना के खिलाफ़ बोला, और बहुत सारे लोग हैं जो खिलाफ़ बोल रहे हैं। और रिकॉर्डिंग डालने के बाद सपना ने अपनी रिकॉर्डिंग डिलीट भी कर दी, और वहाँ पे अंशु ने कहा कि तुमने बिना पूछे, बिना कहे मेरी रिकॉर्डिंग क्यों डाली? या फिर मेरी वीडियोस क्यों डाली, मेरे बारे में क्यों डाली? एटलीस्ट एक बार पूछ तो लेना चाहिए था मेरे से, या फिर कुछ कहना भी तो चाहिए था। एक बार शायद पूछी भी थी, वो कह रही थी कि आपने पूछा तो सिर्फ इतना ही पूछा कि मैं डाल रही हूँ वीडियो, बस। उसके बाद मैंने जवाब भी नहीं दिया हाँ, ना डालो कि नहीं डालो, और आपने फटाक से वीडियो भी डाल दी। तो इस तरह से कौन करता है? और वो बहुत सारी चीज़ों का लेके मतलब उन्होंने खुलासा किया है। वो कह रही थी कि ये कहती थी जो भी है वो अपना बता रही हैं, लेकिन ये क्या करती थी ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और नहीं, मेरे साथ जो हुआ था गलत, मुझे वो मारती थी। मतलब उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सपना मारती थी, सपना ने मम्मी को भी मार खिलवाया है। मतलब जो इनकी मदर इन लॉ है, उनकी बात यहाँ पे अंशु ने कही है कि ये जो सपना है ना, इनकी मदर इन लॉ है, उनको भी पिटवा चुकी हैं। इस तरह से वो कहती है, और कहती है घर में सब दुश्मन थोड़ी हैं कि सब इनके साथ गलत करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो सपना को अनसिक्योरिटी फ़ील होती थी। वो रिकॉर्डिंग इसलिए रखती थी सारी, ताकि जब भी उसके साथ कोई गलत या सही हो, क्योंकि उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं था उस घर में, कोई भी नहीं। इसके हस्बैंड दोनों चले गए थे, उसके बाद ये 2 बच्चियाँ थी और ये थी। तो इनको लगता था कहीं न कहीं कि वो सेफ़ नहीं है इस घर में, और उनके सपोर्ट में कोई भी नहीं है। और उस समय में जब अंशु अगर उसके साथ कोई गलत होता था सपना के साथ, तो अंशु जाके बताती थी या थोड़ा बहुत बातें बता देती थी, कह देती थी। तो सपना को कहीं न कहीं फ़ील होता था कि चलो कोई तो मेरे साथ है। तो इस तरह से उसको फ़ील होता था। तो वो ना हाँ, अपनी भी सारी चीज़ें जो सपना है, अपनी सारी चीज़ें अंशु को बताती थी। तो अंशु को सपना की सारी चीज़ें कहीं न कहीं पता है, फैमिली से रिलेटेड जो भी मतलब इनकी मन में चलता था फैमिली की तरह, फैमिली के लिए इनके अंदर क्या था, क्या नहीं था, या फिर क्या सोचती थी, सारी बातें इनको पता है अंशु को। तो अंशु वो सारी चीज़ें अब रख रही हैं, जबकि सपना ने सोचा था कि वो ऐसा तो कुछ तो गलत तो नहीं करेगी, जो भी करेगी मेरा साथ ही देगी। लेकिन नहीं, अंशु ने यहाँ पे सब उल्टा कर दिया। और जब अंशु चली गई सपना का साथ छोड़ के, तो भी अंशु सपना के खिलाफ़ बोलने लगी। और जब साथ में थे तो बहुत ही ज़्यादा लगाव था इन लोगों का, बहुत ही ज़्यादा साथ में थे ये लोग। हाँ, कहीं न कहीं देखा जाए तो अंशु ने साथ दिया है सपना का। और सपना ने जो वीडियो डाला, अंशु ने खुद कहा कि जब मेरे से बस एक बार पूछा गया कि मैं वीडियो डाल रही हूँ, उसके बाद मैंने जवाब भी नहीं दिया डालो या नहीं डालो,
उन्होंने फट से वीडियो डाल दिया और वो वीडियो की वजह से मेरे पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं घटना, जो कि इनकी एज बहुत कम है और इनको अभी आगे बढ़ने का समय है। लेकिन इनके साथ सारी कंट्रोवर्सी की जा रही है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये गलत है। एक लड़की है, लड़की के बारे में सोचना चाहिए कि इसके साथ ऐसा ना हो। और सपना को भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत सारे क्रिएटर्स भी उठ के आ रहे हैं। इनका नाम भी रिकॉर्डिंग गर्ल रखा गया, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग कहती थी, घर के अंदर ही रिकॉर्डिंग करती थी ये, तो इसलिए इनका नाम रिकॉर्डिंग दीदी रखा गया है। तो जो रिकॉर्डिंग दीदी हैं ना, ये अंशु के खिलाफ बोल रही हैं आजकल, पर अंशु ने बर्दाश्त किया। फिर अंशु को बार बार ये ललकार रही थी कि अंशु अगर सही है तो अपना पक्ष रखे, जो कि अंशु ने फिर अपना पक्ष रखा। फाइनली एक वीडियो में, जिसमें उसने बताया, अंशु ने बताया है कि जो मेरे साथ हुआ है, जो किया हुआ, मतलब जो किया गया है, सारा ये भाभी जी ने किया है रिकॉर्डिंग दीदी को, और बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही अपने, मतलब जो सपना के जो क्या है, सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ और फादर इन लॉस के बारे में, उनके बारे में भी सारी बातें कही। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा साथ देती थी इनका, कि इनके साथ कोई नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत किया इन्होंने मेरे साथ। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अंशु ने सपना के खिलाफ बोला और अपना पक्ष रखा, और उन्होंने एफआईआर भी कर दिया अपने पक्ष से लेके। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो मैं आऊँगी फिर नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।